ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, आज से अपनी जनरल नॉलेज की क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। सामान्य ज्ञान बड़ा ही साधारण सा शब्द है, लेकिन सभी का अपना अपना असाधारण ज्ञान होता है। यही आपको बताता है विद्वानों कि आप कितना कुछ जानते हैं। जो आपके चारों तरफ घटित हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में आपके पास कितनी जानकारी है। ये क्लासें आपके लिए किसी भी कंपटीशन के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। आप किसी कंपटीशन से रिलेटेड एग्जाम देंगे, उसको क्वालिफाई करने के लिए बेसिक जानकारी आपका फंडामेंटल क्लियर करेगी, आपकी नींव मजबूत करेगी। साथियों, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी यहाँ पर। इसी के साथ साथ जो कोई साथी ब्रह्मांड को, इस सारी संसार को, क्रिएटर की रचना को समझना चाहता है, कविता लिखना चाहता है, उससे रिलेटेड जानकारी चाहता है, विस्तृत अध्ययन करना चाहता है, क्या कुछ है चारों तरफ, उस सब की जानकारी आपको साधारण शब्दों में मिलने वाली है। इसी के साथियों, आपको नोट्स भी कंप्लीट पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं साथियों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जा चुके हैं, उनके पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं। जो दोस्त आपका स्टडी कर रहा है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनको आप सजेस्ट करें, वो आकर प्ले लिस्ट चेक करेंगे, सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा उनके लिए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी साथियों। आपके साथ साथ वो भी स्टडी करना चाहें तो जनरल नॉलेज भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हम सब्जेक्ट की इंटरेस्ट के साथ स्टडी करने वाले हैं साथियों। क्रिएटर्स ने रचना कर दी, क्या कुछ बना दिया, इंसानों ने अपनी अपनी समझ से क्या कुछ समझाया और क्या क्या इनका नाम दिया है, ये सब डिटेल स्टडी करेंगे साथियों। बारीकी से जानेंगे कि ये दुनिया रचाने वाले ने दुनिया कितनी रंगीन रचाई है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं जनरल नॉलेज बाय डिजिटल क्लास। यहाँ से साथियों इसकी शुरुआत करते हैं। इस प्रकार फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाएगा। जो ये नोट्स दिखाई दे रहे हैं साथियों आपको, ये भी आपको अवेलेबल रहेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। जब चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। आप चाहें तो अपने खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। दी चेंज इज लॉ ऑफ यूनिवर्स, जैसा हम पढ़ते आए हैं साथियों, आपने सुना होगा, परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ पर यूनिवर्स से और संसार से आप कन्फ्यूजन में ना जाएं। यहाँ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं साथियों, किस चीज़ को क्या नाम दिया गया है, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से हम स्टडी करते हैं, किस प्रकार से आपको हम टीच कराने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं साथियों, यूट्यूब का हैंडल है अपना @digitalclass. तो इस प्रकार से अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई अपडेट हो साथियों, इस प्रकार से आपको स्पेस मिलेगा बीच बीच में नोट्सों में। आप कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट करना चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं साथियों। उसके लिए आपको अवेलेबल स्पेस रहेगा अपडेट के लिए। जो अपनी क्लास है साथियों, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलने वाली है। बेसिक सी इंग्लिश रहेगी साथियों। कुछ शब्द होंगे जिनको आप चाहें तो एक्स्ट्रा नाम देकर ऐड कर सकते हैं, उनकी आप हिंदी लिख सकते हैं। क्लास को देखते हुए आपके लिए जगह रहेगी, स्पेस रहेगी। आप इस अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्लासें देख सकते हैं साथियों। आपकी इसमें इंग्लिश इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प होने वाली है। इन क्लासों के साथ साथ आपकी नॉलेज भी डेवलप होगी साथियों। बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं यदि ये सीरीज़ एंजॉय करते हैं, जुड़े रहते हैं साथियों। थोड़ा एफर्ट आपको लगाना होगा बराबर स्पीड पर आने के लिए। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। द बिग बैंग थ्योरी, इससे रिलेटेड साथियों यूनिवर्स किस प्रकार से बना है, किस प्रकार से संसार सारी दुनिया रची है साथियों, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसको अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से बताया है। किसी ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ बताया है। उनमें से कुछ एक दो फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, या फिर वो अवधारणाएं जो ज़्यादा रूप से एक्सेप्ट की गई हैं, बहुत ज़्यादा जिनको सपोर्ट मिला है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उन अवधारणाओं को हम स्टडी करते हैं साथियों। उनमें से एक है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी आपको बताती है साथियों, पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जो भी कुछ है आपको नज़र आ रहा है, टेलीस्कोप से देखें, महसूस कर सकें, जो भी कुछ है साथियों, ये एक पॉइंट में था इस प्रकार से, जिसको प्राइमल एटम कहते हैं। इस प्रकार से इस पॉइंट में था। अब इसमें धमाका होता है साथियों, और इस प्रकार से टूट फूट जाता है, चारों तरफ बिखरता रहता है। और उस धमाके के बाद अब तक ये बिखरता ही हुआ आ रहा है साथियों, लगातार नॉन स्टॉप यूनिवर्स इंक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा साथियों और नई अपडेट भी है कि ये इस प्रकार घूमता जा रहा है साथियों, इंक्रीज होता जा रहा है, बाहर चलाता जा रहा है। लेकिन एक थ्योरी ये भी है साथियों, ये बार बार बनता और बिगड़ता रहता है, फिर वापस से पॉइंट में आ जाएगा, कभी एक पॉइंट में फिर धमाका होगा, फिर वापस पॉइंट आ जाएगा। इस प्रकार से यूनिवर्स हमेशा चलता रहेगा, ना तो ये इसका अंत है ना आदि है। इस प्रकार से जितनी समझ है इंसानों की, उतना कुछ समझा गया है और उतना कुछ बताया गया है। आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल स्टडी करके कोई नई अवधारणा भी दे सकते हैं, जिसको यदि एक्सेप्टेबल हुई तो सारी दुनिया एक्सेप्ट करेगी। तो चलिए साथियों, बिग बैंग थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, जो अभी आपको बताया था, ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली ए कंसनट्रेटेड लंप, या पॉइंट में कंसनट्रेट था, कॉल्ड प्राइमेवल एटम, जिसको
प्राइमेबल एटम के नाम से जानते हैं साथियों। एक डॉट में सारी दुनिया थी। इस प्रकार से बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन दैट अक्यूर्ड 15 बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग एक धमाका है साथियों जो कि 15 बिलियन ईयर पहले हुआ था, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार एंड अदर कॉस्मिक बॉडीज। उसी धमाके के साथ साथ ये सारी दुनिया, स्टार, गैलेक्सी, जो भी कुछ है आपको आकाश में कोई बॉडी नज़र आती है, सब कुछ, स्पेस, सब कुछ तभी फॉर्म हो गया था। सिंस देन all the galaxies have been flying away from one another causing explosion of the universe। तभी से साथियों जब से धमाका हुआ है, कुछ हिस्सा टूट कर पार्ट बनते चले गए साथियों, उस पॉइंटों को बिखरते बिखरते ये यूनिवर्स बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है। क्योंकि धमाका हुआ था, उसके बाद चीज़ें बाहर भागती हैं साथियों, धमाके से इधर उधर हो जाता है सब कुछ, जैसा बम फटता है। तो जो उसके पास कुछ होता है साथियों, सब कुछ फैल जाता है, फट जाता है, दूर दूर चला जाता है। तो इस प्रकार तभी से ये सारी दुनिया, गैलेक्सी, स्टार्स भगे जा रहे हैं एक दूसरे से, एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स बढ़ता ही जा रहा है। ये किसने बताया था? बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट ने बताया था, जिनका नाम था अबे जियोर्ज लेमेट्री। अब साथियों ये आपको थ्योरी बता दी बिग बैंग की। आप चाहें तो इसे हिंदी में लिख सकते हैं, ऊपर पॉइंट लिख सकते हैं, बाकी आपको एक्सप्लेन कर कर बता दिया था साथियों। आपके लिए स्पेस भी है, अपडेट भी है, इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती रहती है साथियों। कौन सी थ्योरी एक्सेप्ट की गई है, कुछ क्या बताया गया है साथियों। करंट अफेयर इसीलिए पढ़ा जाता है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई न्यू थ्योरी डाल सकते हैं, किसी साइंटिस्ट का नाम डाल सकते हैं। जैसा आपको स्टार्टिंग बताया था साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं साथियों, ये एक दिन में नहीं हुआ है। इसको चलते चलते बहुत सारी धारणाएं, अवधारणा आई हैं, सही थी उस टाइम पर, किसी ज़माने में सही मानी जाती थी, लेकिन आज वो बिल्कुल गलत साबित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से चेंज आता रहता है। जो अभी चल रहा है उसको आप फोकस में करते हुए आगे बढ़ते रहें और चेंज के लिए अपने आप को अपडेट रखें, करंट अफेयर देखते रहें। तो इस प्रकार से इस खूबसूरत और रंगीन दुनिया की शुरुआत होती है साथियों। आप चाहें तो इस धारणा को लेकर चल सकते हैं, आप चाहें तो कोई एक्स्ट्रा अपडेट डाल सकते हैं इसमें और वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, जिससे आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग बन जाए। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, एक दूसरे से आप लिंक करते चलेंगे तो अपना जो इंटरेस्ट है साथियों ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए साथियों अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। यूनिवर्स, जिसको हिंदी में ब्रह्मांड कहते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इसकी स्टडी, यूनिवर्स की आप स्टडी करना चाहते हैं साथियों, उस स्टडी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो बनता है कॉस्मोस से। कॉस्मोस का अर्थ होता है यूनिवर्स, प्लस लोगोज, लोगोज का अर्थ होता है साइंस। अर्थात यूनिवर्स की जो साइंस है वो कॉस्मोलॉजी कहलाती है। अब जान लेते हैं साथियों यूनिवर्स क्या होता है, ये ब्रह्मांड क्या होता है। जैसा अभी बताया था आपको, एक्सप्लोजन से, उस पॉइंट से जो भी कुछ बाहर आया है साथियों, वो सब कुछ ही ब्रह्मांड है। तो ये यहाँ पर हिंदी में आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहीं आपको हिंदी मिलेगी, कहीं इंग्लिश मिलेगी साथियों। कुछ ये बेसिक्स इंग्लिश है, इसको आप लेकर ज़्यादा चिंता ना करें। और आपके लिए स्पेस भी है, आप चाहें तो ये नोट सुनकर, ये अपनी वीडियो देखकर, लेक्चर लेकर हिंदी भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यदि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हिंदी भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रकार से अपडेट इंग्लिश में भी चल सकते हैं, लेकर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश। जैसा आपको बताया था, ये आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, आपकी जनरल नॉलेज विकसित करने के लिए ये सब एफर्ट लगाया जा रहा है। यूनिवर्स इज कॉमनली डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग ऑल फिजिकल मैटर एंड एनर्जी, द प्लानेट, स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द कंटेंट्स ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस। जो अपना जो भी कुछ है साथियों, सब कुछ यूनिवर्स में काउंट किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, जिसमें आप फिजिकल मैटर, जो भी कुछ आपको दिखाई देता है, कोई भी पदार्थ है, एनर्जी है, ये ग्रह, उपग्रह, तारे, गैलेक्सी, आकाश गंगाएं, जो भी कुछ है साथियों, स्पेस में आपको दिखाई देता है, स्पेस में मिट्टी, धूल है, स्पेस खुद है, वो भी सब कुछ यूनिवर्स में ही कंसिडर किया जाता है। इसकी एज कितनी है? लगभग 13 बिलियन ईयर्स। ये एस्टिमेटेड एज होती है साथियों। इतनी बड़ी कैलकुलेशन सिर्फ आप एस्टिमेट लगा कर ही बता सकते हैं, अंततः आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए शायद 2-4 जन्म लेने पड़ जाएं, या फिर आप कोई ऐसी टेक्निक डेवलप कर लेते हैं जो इतनी लंबी स्टडी कर कर आपको ठीक ठाक रिजल्ट दे सके, उसी बेस पर ये चलता जाता है। इस प्रकार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस प्रकार नहीं आएंगे कितने साल में क्या हो गया साथियों, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, यूनिवर्स क्या है, गैलेक्सी क्या है, किस प्रकार शुरुआत हुई, आप क्या मानते हो, कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे साथियों, बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन आपको ये सब जानकारी पता होनी चाहिए, इसीलिए तो ये जनरल नॉलेज है। इसमें से क्वेश्चन ये नहीं आएंगे कितने साल, कितने करोड़ों लाखों साल पहले क्या हुआ, कुछ सिंपल सी बात आएंगी, गैलेक्सी क्या है, धमाका कब हुआ, कौन सी थ्योरी में कौन सा है, किसने दिया, ये बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों का आप आसानी से आंसर दे पाएंगे यदि आप सीरीज से कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी क्या है साथियों, जैसे आप भी पढ़ा था आपने,
कॉस्मोलॉजी पढ़ा था, तो ये एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ सन, द प्लानेट, द मून एंड अदर सिलिसियल बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी क्या है साथियों? सूर्य और ये अपना चंद्रमा, ग्रह, इन सभी की स्टडी है साथियों, आकाशीय बॉडियों की स्टडी है जो एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानी जाती है। आकाशीय बॉडी हैं, इनकी जो आप स्टडी करने वाले हैं साथियों यूनिवर्स में, तो उनकी स्टडी है। जो यूनिवर्स बहुत विस्तृत रूप है, उसमें से कुछ चीज़ें जैसा कि आपने सोलर सिस्टम ले लिया, अभी ये सब जानेंगे साथियों, सोलर सिस्टम, प्लानेट सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी आपको सिर्फ बेसिक जानकारी दी जा रही है, नींव मजबूत की जा रही है, क्या कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो इनकी स्टडी हम करते हैं साथियों एस्ट्रोनॉमी में। इन क्लासों को साथियों कंटिन्यू करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत आवश्यक है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे और भी दोस्त कनेक्ट हो सकें, जिससे साथियों हम भी और ज़्यादा एफर्टली काम कर सकें। बिना आपके सपोर्ट के साथियों स्पीड बहुत स्लो होती है किसी भी चैनल की, एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसा आपने सुना होगा ग्राहक भगवान होता है, तो इसी प्रकार से साथियों ऑनलाइन स्टडी के लिए भी व्यूवर्स नीम होते हैं, जान होती है। व्यूवर की जो पावर है साथियों वो आपको दिखती है क्लासों में, किस प्रकार से चल रही है साथियों, किस प्रकार से व्यूवर आ रहे हैं, उसी प्रकार से इसमें इफेक्टिवली काम किया जाता है और इसको कंटिन्यू रखा जा सकता है। आपके लिए एक्स्ट्रा स्पेस है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें, आपका इसका ट्रांसलेशन करना हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट डालने हो साथियों, उसके लिए अपडेट है। और बीच बीच में आप ब्लैंक पेज डालते रहें साथियों। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो ये PDF आपको इस प्रकार से मिलेगी, इनकी आप फोटो कॉपी कराकर इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। आपके रिविज़न में बहुत हेल्प मिलने वाली है इनसे, यदि आप चाहें तो। और इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो साथियों अवश्य बताएं, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों शॉर्ट वीडियो रहेगी अपनी, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियो है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। बाकी समय निर्धारित करेगा आगे अपनी क्लासें कितनी बड़ी होने वाली हैं, कितनी स्पीड से चलने वाली हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।